ऊंची दुकान फीकी पकवान, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। तो ऐसे ही कुछ हुआ है मारिया बी के साथ। मशहूर डिज़ाइनर, पाकिस्तानी डिज़ाइनर मारिया बी, और उनके साथ क्या हुआ और किसने मारिया बी पे केस करने के बारे में कहा है कि वो लीगल लॉयर से बात करके उन पे केस करने का फ़ैसला किया है। क्या हुआ ये सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊंगी, तो मेरे साथ बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, पिछले दिनों एक टर्किश खातून है जिन्होंने ये क्लेम किया है कि मारिया बी ने उनसे काम करवाया, उनसे पोर्टफोलियो और मतलब कि मॉडलिंग करवाई, और उसके बाद उनको फुल पेमेंट नहीं की। जो एग्रीमेंट में लिखा था वो एग्रीमेंट भी पूरा नहीं किया। तो वो टर्किश खातून जो है उसने इंस्टाग्राम में बाकायदा पोस्ट बना के डाली है, और उसने साथ ही साथ ये धमकी भी लगाई है कि मारिया बी का तमाम चैट जो उसने उससे किए थे एग्रीमेंट के थ्रू में, वो उसके पास है मोबाइल में, और वो चैट वो सरेआम पब्लिक में करेगी, और पब्लिक में करके मारिया बी का असली चेहरा वो दिखाएगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है वो टर्किश खातून। उस टर्किश खातून ने कहा है कि मारिया बी तो वैसे तो इसराइल के फ़लस्तीन के बारे में बड़ी हमदर्दी रखती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं, फ़लस्तीनियों बच्चों के लिए हक़ में आवाज़ उठाती है मारिया बी, मगर ये टू फेस वाली जो है ना औरत, ये टू फेस वाली औरत ये कहती कुछ है और पीछे से करती कुछ है। तो इस तरीके से उसने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं, जो सुन के मुझे भी बड़ा हैरत हुआ, बल्कि मुझे क्या तमाम पाकिस्तानी ऑडियंस को हैरत होगी जो डिज़ाइनर मारिया बी को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो भाई ये टर्किश खातून तो बहुत आगे तक जाने की बात कर रही है, और वो कह रही है कि मेरे पैसे उसने खाए हैं, दिए नहीं हैं, मुझसे काम करवाया है, और जो एग्रीमेंट है उसका भी उसने एग्रीमेंट को भी तोड़ा है। तो ये है आप लोग, उसने ये भी कहा है टर्किश खातून ने कि आप लोग ये कहते कि आप लोग कहते हो कि आप बड़े अच्छे हो, आपके लोग ऐसे काम करते हैं, इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे धोखा दे के मेरे साथ काम करवाया गया है। टर्किश में बाकायदा शूटिंग हुई है, शूटिंग में उसने मुझसे अप्रोच किया कि आप टर्की से हो तो आप ये शूटिंग का जो वो है अबाया की शूटिंग थी, अबाया, क्योंकि वो लेडी जो है टर्किश, वो जो है ना वो अबाया पहनती है, ये शूटिंग अबाया की थी शायद। तो इस अबाया को लेके उसने शूटिंग करके सब कुछ काम धाम किया, मगर ये पैसे अभी तक उसको नहीं मिले, जिसका वो बहुत बड़ा क्लेम ठोक रही है। तो मारिया भी अभी अपना एक्शन क्या लेती है ये तो नहीं पता मुझे, मगर वो तो लीगल नोटिस लेगी, उसने कह दिया है। तो अब मारिया बी का नज़रिया क्या है या मौक़िफ़ क्या है, उसका हमें इंतज़ार है कि मारिया बी इस बात को किस तरह लेती हैं, क्योंकि बड़ा नाम है मारिया बी का, बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। तो ऐसी बात है, बात तो हवा की तरह तेज़ी से फैलती है, आपको पता है। तो मारिया बी को भी इसके बारे में आंसर देना चाहिए, और पब्लिक में उसने बात की तो आपको पब्लिक में ही जवाब देना चाहिए कि मारिया बी पे जो एलिगेशन लग रहे हैं वो ठीक है या गलत है। इस बात का सॉर्ट आउट दोनों को कर लेना चाहिए, क्योंकि बदनामी जितनी बढ़ेगी पाकिस्तान के लिए भी और फिर मारिया बी के ब्रांड के लिए भी, कि वो ऑनेस्टी से काम नहीं करवाती हैं। क्योंकि मारिया बी का तो काम ही यही है कि वो इन्फ्लुएंसर से ड्रेस की मॉडलिंग करवा के अपनी ब्रांड को प्रमोट करती हैं, जिसमें बहुत सारे इंस्टाग्राम के भी बहुत सारी हमारी मॉडल है जो ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो इस तरीके से ये बात इतनी बड़ी है, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं कि ऐसा हुआ क्यों और किस वजह से हुआ। ये डिटेल तो आनी बाकी है, अभी तो सिर्फ टर्की की जो औरत है उसकी मौक़िफ़ को मैंने सामने रखा है। अभी मारिया बी क्या कहती
کرتی ہے اور وہ کیا لیگل نوٹس لیتی ہے، یہ بات کرنا ابھی باقی ہے۔ تو چلے جی، یہ اپڈیٹنگ نیوز ہے، جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی آپ کی بہن آپ کے سامنے لاتی رہے گی۔ تو ایک دفعہ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ اونچی دکان پھیکی پکوان ایسی والی بات نہ ہو جائے۔ تو جب بندہ لائلٹی سے کام کرتا ہے نا تو اس کو ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔